उदयपुर में वीभत्स हत्याकांड को अंजाम देने वाले एक दर्जी कन्हैया लाल का सिर कलम करने वाले वो दोनों आरोपी कौन हैं, ये हर कोई जानना चाहता है। हम इन दोनों आरोपियों की पूरी हिस्ट्री लेकर आए हैं, सारी डिटेल्स लेकर आए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल हत्यारे नहीं है कि जिसने सिर्फ और सिर्फ पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा के समर्थन करने के लिए कन्हैया लाल को मौत के घाट उतार दिया। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, कहानी तो पाकिस्तान से भी जुड़ रही है, एक आतंकी संगठन से भी जुड़ रही है। यहां तक कि इन दोनों हत्यारों का कनेक्शन आईएसआईएस तक से जुड़ रहा है। तो कौन है ये दोनों हत्यारे, क्या है इन दोनों की हिस्ट्री, एक एक करके इनके बारे में अपनी इस रिपोर्ट में जानते हैं। इन दोनों में से एक आरोपी का नाम रियाज अख्तरी है, जिसने बाकायदा वीडियो बनाकर यह बताया भी था कि मेरा नाम रियाज है और मेरे साथ गौस मोहम्मद हैं और हमने उस दर्जी का सिर कलम कर दिया है जिसने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। तो इन दोनों के नाम सबसे पहले आपको बता देते हैं, जो हमने बताया, रियाज अख्तरी और गौस मोहम्मद। इन्हें राजस्थान के राजसमंद इलाके से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हत्या के बाद ये दोनों बाइक से भागने की फिराक में थे, बैरिकेडिंग तोड़कर भाग रहे थे। तभी भीम इलाके में इनको बैरिकेडिंग पर ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों उदयपुर के सूरजपोल इलाके के रहने वाले हैं। इसमें से गौस मोहम्मद के पिता का नाम रफीक मोहम्मद बताया जा रहा है और रियाज के पिता का नाम अब्दुल जब्बार बताया जा रहा है। बाकायदा राजसमंद के पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने इन दोनों आरोपियों के नामों की पुष्टि भी कर दी है। आतंकी घटनाओं में शामिल होने का शक। उदयपुर में दिन दहाड़े हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने जुर्म को स्वीकार करते हुए बाकायदा एक वीडियो पोस्ट भी किया था पुलिस ने, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से एक की पहचान रियाज अख्तरी के रूप में की गई है। अख्तरी के संबंध पाकिस्तान स्थित दावते इस्लामी आतंकी संगठन से भी बताए जा रहे हैं। इस संगठन की भारत में भी ब्रांच है। दावते इस्लामी के कुछ सदस्यों ने 2011 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गवर्नर सलमान तासीर की हत्या समेत कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था। आशंका तो यह भी जताई जा रही है कि हमलावरों के आईएसआईएस से भी संबंध हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये कई सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रेकी कर रहे हैं और इनका अगला प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अटैक करने का था। इन्होंने बाकायदा वीडियो में पीएम मोदी को भी वही धमकी दी थी जो काम इन्होंने कन्हैया लाल के साथ किया। क्यों की गई कन्हैया लाल की हत्या? हमलावरों ने इस वारदात को इसलिए अंजाम दिया क्योंकि टेलर कन्हैया लाल ने कुछ दिनों पहले नुपुर शर्मा के पैगंबर पर टिप्पणी के समर्थन में एक पोस्ट कर दिया था। 10 मई को कन्हैया लाल पर मुकदमा दर्ज हुआ था और फिर उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। कोर्ट में पेशी के बाद कन्हैया लाल की बेल हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि लगातार धमकियों से कन्हैया लाल काफी परेशान थे और कई दिनों तक अपनी दुकान तक उन्होंने नहीं खोली थी। जिसके बाद इन दोनों आरोपियों ने 18 तारीख को उनके दुकान में जाकर पहले तो ये कहा कि हम कपड़े सिलवाने आए हैं, आप हमारी नाप ले लीजिए। और जब कन्हैया लाल रियाज का नाप ले रहे थे तभी उसने पीछे से वार कर दिया और सिर कलम कर दिया कन्हैया लाल का। जानकारी तो यह भी मिल रही है कि इसमें से जो आरोपी मोहम्मद रियाज बताया जा रहा है, यह भीलवाड़ा जिले के आसीन का रहने वाला है। इसके पिता जब्बार मोहम्मद लोहार की साल 2001 में ही मौत हो चुकी है। इसके बाद रियाज अंसारी की उदयपुर में ही शादी हुई। शादी के बाद 21 साल के बाद वो उदयपुर में ही रह रहा था। हत्या के आरोपी मोहम्मद रियाज अंसारी के 3 भाई अभी आसींद में और 3 भाई अजमेर जिले के विजयनगर में रहते हैं। रियाज अंसारी का भीलवाड़ा से कनेक्शन होने की भी जानकारी मिलने के बाद आसींद और अजमेर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं जो दूसरा आरोपी गौस मोहम्मद है, गौस मोहम्मद उदयपुर के खांजीपीर इलाके का रहने वाला है। वो रियाज का दोस्त है और रियाज के हर कुकर्मों में उसका साथ देता है। 1 साल पहले भी उदयपुर के लोगों को भड़काया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रियाज ने करीब 1 साल पहले भी उदयपुर शहर में रियाज जब्बार ने करीब 1 साल पहले भी उदयपुर शहर में माहौल खराब करने की कोशिश की थी। उसने पुलिस के खिलाफ लोगों को भड़काया था और एक एएसआई का पुतला भी फूंका था। हत्यारे रियाज ने तैयार किया नेटवर्क। दोनों आरोपियों के बैकग्राउंड को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। इन्होंने उदयपुर और भीलवाड़ा के साथ साथ आसपास के कई इलाकों में दंगाइयों का नेटवर्क तैयार कर लिया है।
इनमें से जब्बार ने करीब 1 साल पहले उदयपुर शहर में लोगों को उकसाने की कोशिश भी की थी। बताया जा रहा है कि यहाँ आपस में लोगों में मामूली कहासुनी हो गई थी। पुलिस जब मामले को शांत कराने पहुंची थी तो जब्बार एएसआई से उलझ गया। एएसआई ने जब जब्बार को पकड़ने की कोशिश की तो उसकी दाढ़ी पर हाथ लग गया। इस घटना के बाद जब्बार ने मौके पर काफी लोगों को जमा कर लिया था और प्रदर्शन भी किया था। उसने माहौल बिगाड़ने के प्रयास में एएसआई का पुतला भी फूंका था। 20 साल पहले छोड़ चुका था अपना घर। दरअसल रियाज 20 साल पहले अपना घर छोड़ चुका था। घर वालों को भी पता नहीं था कि उदयपुर में कहां और क्या करता है, कब शादी की। इस बीच रियाज जब्बार ने कब माहौल बिगाड़ने वाला बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया, उसके परिवार को भी नहीं पता था। प्रॉपर्टी का काम करता है गौस। इस हत्याकांड में शामिल दूसरा आरोपी गौस मोहम्मद उदयपुर का रहने वाला है। वो खांजीपीर में किराए का मकान लेकर रहता है। गौस उदयपुर में ही वेल्डिंग का काम करता है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी का छोटा मोटा काम भी करता था, लेकिन वो पिछले लंबे समय से रियाज के साथ था। वो हर काम में रियाज के साथ रहता था। वहीं एक और खबर के मुताबिक कन्हैया लाल ने 15 जून को थाने में नामजद शिकायत भी दर्ज कराई थी कि फेसबुक पोस्ट की वजह से उनके पड़ोसी लगातार दुकान की रेकी कर रहे हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्हें धमकी दी गई है कि जिस दिन भी वो दुकान खोलेंगे उन्हें मार दिया जाएगा। पुलिस ने हालांकि उसी दिन दोनों पक्षों में समझौता करा दिया था, लेकिन बाद में वही हुआ जिसका डर था। तो ये वो दोनों हत्यारे हैं जिन्होंने कन्हैया लाल की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि कन्हैया लाल ने एक पोस्ट कर दिया था नुपुर शर्मा के समर्थन में। इतने धर्मांध हैं ये दोनों आरोपी और सिर्फ इसलिए उन्होंने धर्म के नाम पर इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन वो शायद भूल गए कि कोई भी धर्म किसी की हत्या करने की इजाजत नहीं देता है, हिंसा करने की इजाजत नहीं देता है। शायद आप अपने धर्म को गलत तरीके से समझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।